देशभक्ति दिखाने के लिए बॉर्डर पर जाना जरूरी नहीं होता, बल्कि देश की उन्नति और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करके भी हम देशभक्ति दिखा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम ऐसे ही देशभक्तों से आपको मिलवा रहे हैं। ये देशभक्त हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक। कोरोना के चलते स्कूल बंद हुए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर नहीं पड़ने दिया, बल्कि उन्होंने बच्चों के घरों को ही स्कूल बना दिया। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज भी दुनिया के सामने एक बड़ा संकट है, वो है कोरोना महामारी। कोरोना ने सारी व्यवस्थाएं चौपट कर दी और इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा। लेकिन बंजारा बस्ती स्थित हाई स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राओं ने ये साबित करके बता दिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पठन पाठन का जो काम है, जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, वो जारी रहेंगी। हमने सबको खूब संभाला, खेले कूदे दौड़े भागे। भोपाल की नई जेल के आसपास की बंजारा, गोंडीपुरा और नयापुरा बस्ती में बीते 3 महीने से सुबह कुछ ऐसे ही गुजरती है। शिक्षक आते हैं और घर में ही क्लास शुरू हो जाती है। कोरोना के चलते स्कूल बंद है। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन क्लास शुरू की है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। और ऐसे ही बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है शिक्षकों ने, जो बस्ती में जाकर क्लास लगाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। माँ का घर ही मेरा घर है, माँ का घर ही मेरा घर है, माँ के घर में तनिक न डर है, माँ के घर में तनिक न डर है। तो ये देखिए, इस तरह से पूरा पठन पाठन का काम चलता है। सुबह 10 बजे से ये क्लास शुरू होती है और हर दिन 1 बजे तक ये क्लास इसी तरह चलती है। हर वर्किंग डे में ये क्लास होती है। अनिल नागर जी हमारे साथ हैं। सर, जब हम लोग क्लासरूम्स में रहते हैं, वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं आप लोगों ने बहुत सारे खास इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अपने स्तर पर इंतजाम किए हैं। बहुत कठिन समय है। ये मैंने अपने स्तर से बोर्ड लिया है, उसके बाद ये म्यूजिक सिस्टम लिया है, ताकि अगर मैं रेडियो यहाँ पे लेके आता हूँ और बच्चों को सुनाता हूँ तो 5 बच्चे से ज़्यादा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है बहुत कम रहती है। तो मैंने सोचा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट किया। इसकी आवाज़ आसपास के 2-3 आंगन में बच्चे बैठा लेते हैं, दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। फिर बच्चे रेडियो प्रोग्राम बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो सर, इसमें जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर कोई डाउट्स रहते हो तो उसको फिर आप लोग किस तरह से क्लियर करते हैं? डाउट्स हम बच्चे के फ़ोन आ जाते हैं। जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, हम उनके डाउट्स क्लियर करके जाते हैं। अगर इतना उत्साह बच्चों में होता है? नहीं, उत्साह तो काफ़ी है बच्चों में। बच्चों को अच्छा भी लग रहा है। हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत जो योजना चलाई गई शासन ने, इसका काफ़ी फ़र्क, क्योंकि ऐसे कोरोना महामारी के समय में बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, तो उनको घर घर जाके उनकी भी पढ़ाई की जो अधूरी थी वो पूरी हो रही है। कितना उत्साह बच्चों में है और आप कितना अच्छा महसूस करते हैं इस तरह से इन बच्चों को पढ़ाकर? सर, ये कोरोना काल में बच्चों का शिक्षा का बहुत नुकसान हो रहा था, तो हम लोग यही प्रयास करें कि जितना हो सके बच्चों का हम उनका पढ़ाई करवाएं, ताकि उनका नुकसान ना हो। जिससे हम लोग भी प्रयास करते हैं तो बच्चों में काफ़ी उत्साह रहता है कि सर मैडम हमारे घर आके हमें पढ़ाते हैं, तो बच्चे भी काफ़ी तैयार रहते हैं इस चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए। आपको अपने घर में सबसे प्यारा कौन रहा गया? घरों के आंगन में क्लास लगती है, जिसमें 7 से 10 बच्चों को ही शामिल किया जाता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन्हें पढ़ाया जाता है। शिक्षक रोजाना होमवर्क भी देते हैं, ताकि बच्चे घरों पर ही पढ़ाई करें। आप देख सकते हैं, अभी हम तो जो भोपाल की बंजारा बस्ती है, यहाँ पर एक मकान में मौजूद हैं और इस घर का जो आंगन है, इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। इनके हाथों में किताबें हैं, कॉपियां हैं, पेन पेंसिल हैं और इनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर शिक्षक भी मौजूद हैं। अरशद जी हमारे साथ हैं। सर, ये कोरोना के चलते स्कूल तो बंद हो गए, लेकिन अब हम देख रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जब हम बस्ती में जाते हैं या तो बच्चे हम लोग को देख के इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ लगा लेते हैं एक जगह पे, तो उन लोगों को डिस्टेंस बनाना और ये बातें कवर करना हम लोगों को बहुत ही दुविधा, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें संतुलन बना रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें मेन उद्देश्य यही है कि अब जब तक शाला बंद रहेगी, जब तक अपने घर को ही एक शाला का रूप देना है और घर में एक कोना बनाना है, जिसमें बच्चे को 10 बजे तक 1 बजे तक बिठा के पढ़ाई की प्रक्रिया करना है। किंतु ये छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्तर के, इनको जब तक इनके साथ कोई बैठे नहीं निरंतर, तो इनको पढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है। और इन लोगों के पास मोबाइल की भी प्रॉब्लम रहती है और नेट की प्रॉब्लम भी रहती है, तो इसलिए इनके लिए यही है कि हम लोग इनके संपर्क में रहें और इनके पास रह के ही अपने साथ कुछ शिक्षा दे सकते हैं।
ऑनलाइन और रेडियो क्लास के बाद शिक्षक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं ताकि बच्चे घर बैठकर पढ़ाई कर सकें। शिक्षकों की पहल और मेहनत से बच्चों के माता पिता भी बेहद खुश हैं। पढ़ा रहे सर लोग घर आके। और जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट गई थी उसमें मदद मिल रही होगी? मिल रही। कितना अच्छा लग रहा है आपको, क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे खुश हैं इससे? खुश है। कैसा लग रहा है सर लोग घर में आके पढ़ाते हैं? अच्छा लग रहा है सर, घर में आके पढ़ा रहे थे। बच्चे लोग क्या कहते हैं? बच्चे लोग भी कहते हैं सर आके पढ़ाए तो हमें भी अच्छा लगे। घर घर जाकर शिक्षा देने वाले शिक्षकों में अनिल नागर भी शामिल हैं। अनिल बचपन से पोलियो से ग्रस्त हैं। उन्हें शिक्षा की अहमियत का भी पता है। ऐसे में जब पता चला कि स्मार्टफोन न होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो उन्होंने खुद ही मोबाइल लेकर इन बच्चों को दिया और अब पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। शिक्षक पढ़ाई के साथ साथ कोरोना को लेकर भी बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। पुरानी कहावत है, जहां चाह होती है वहां राह होती है। जब कोरोना का संकट शुरू हुआ तो 3 से 4 महीनों तक जो पूरी शैक्षणिक गतिविधियां हैं स्कूल बंद रहे, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं इस वायरस के प्रकोप से बचाना बेहद ज़रूरी था। इस व्यवस्था में बहुत हद तक कामयाबी मिली, लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी चुनौती शासन प्रशासन और शिक्षा विभाग के सामने ये थी कि किसी भी तरह से जो बच्चों का कोर्स है, जो पाठ्यक्रम है, वो ना पिछड़े। बच्चों की जो तमाम स्कूल की गतिविधियां हैं, शैक्षणिक गतिविधियां हैं, वो जारी रहें। ऐसे में व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन संसार का नियम है। इसी के तहत अब ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई। तो विनय तोमर हमारे साथ मौजूद हैं, विद्यार्थी हैं। विनय, जब पूरा कोरोना का संकट आया, इसके पहले तो स्कूल में क्लासेस लगती थी, लेकिन ये व्यवस्था बदल गई। अब आपको रेडियो से और ऑनलाइन पढ़ाई से किस तरह से मदद मिल रही है? मदद तो सही मिल रही है कि पढ़ाई भी अच्छी हो रही है कि बस थोड़ा सा मोबाइल की वजह से है ना दिक्कत होती है कि बाकी पढ़ाई तो अच्छी है, सर भी सही पढ़ा रहे हैं, बाकी सब सही है। कैसे पढ़ते हो, क्या होता है, आप लोग कैसे इकट्ठे होते हो, फिर क्या क्या होता है, पूरी थोड़ा सा बताइए हमें। हम इकट्ठे होते हैं, कुछ हमारे बच्चे जो है नयापुरा के, कुछ हमारे घर पे भी आ जाते हैं पढ़ने के लिए, कुछ हम मदद कर देते हैं, जो हमें समझ में नहीं आते वो हम नागर सर से पूछ लेते हैं। थोड़ा हमारे पास है ना लिंक में वीडियो भी आती है, उसके माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमारे साथ नाजिया भी है। नाजिया, कितने अच्छे से पढ़ पा रही हो? पूरा सही से समझ में आता है? कैसे पढ़ाई हो रही है? बहुत अच्छी पढ़ाई है, ये सब समझ में आ रही है। नागा सर भी अच्छे से पढ़ा लेते हैं हमको। तो महक, ये जो रेडियो से और मोबाइल की मदद से जो पढ़ाई हो रही है, मज़ा आता है? जी सर। अच्छा, आपको मज़ा आता है जब पढ़ाई हो रही है? मज़ा आता है सर। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बासु चौरे, बंसल न्यूज़, भोपाल।